ओके, ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो, है ना? अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड विनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से हमारे फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हमारी सेकंड क्लास है ना? आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें रीजनिंग की पहली क्लास होगी और अगले स्लॉट में आपकी इंग्लिश की क्लास रहने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप लोग? सभी लोग थम्स अप दिखा दें कि साउंड आ रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया साउंड वगैरह आ रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे हो सभी? बढ़िया हो ना? एकदम फर्स्ट क्लास हो? शुरुआत करें सेशन की। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल हमने जो पढ़ा था सबको याद है ना? हमने क्या पढ़ कर गए थे? तो जो लोग आज नए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि कल हम लोगों ने रीजनिंग का सिलेबस देखा था, रीजनिंग क्या होती है वो सब समझा था। इसके साथ ही साथ हमने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट करा था, उसमें हमने प्लेस वैल्यू और अपोजिट, प्लेस वैल्यू तो नहीं, पहले हमने ऑपोजिट की ट्रिक्स देखी थी। आज जो है हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसी लीग को आगे बढ़ाएंगे और हम जो आज डिस्कस करेंगे वो आपके साथ सबसे पहले प्लेस वैल्यूज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो सभी लोग? एक बार कमेंट करके बता दो रेडी हो। अब आ रही होगी वॉइस? जिसकी वीडियो पीछे चल रही है थोड़ा सा आगे कर लो, वीडियो पीछे चल रही होगी, आगे करके देखो जल्दी से, वीडियो आगे कर लो भाई अगर पीछे चल रहा है तो। ओके, शुरू करें सेशन। हाँ जी, वॉल्यूम अभी आ रहा है? अभी आ रही है वॉल्यूम? प्रॉपरली आ रहा है वॉल्यूम, आवाज? रेडी? चलिए, रेडी हैं, बहुत बढ़िया, रेडी हैं सभी बच्चे। स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। तो आज की क्लास में चलो एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। कल जो हम लोग पढ़ के गए थे वो हम पढ़ के गए थे अपोजिट। आप जानते हो कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट लेखन कूट वाचन, कोड संबंधिता हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़े थे अपोजिट ऑफ लेटर्स। क्या पढ़े थे? अपोजिट ऑफ लेटर्स। तो एक बार उसी अपोजिट को, अक्षरों के विपरीत को मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो सारे अपोजिट एक बार स्टूडेंट्स देख लीजिए। सारे के सारे अपोजिट लिख दिए हैं। आप लोग भी सारे अपोजिट साथ में लिख लीजिए। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस अभी आ रही है? अभी आ रहा है? साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? चलिए, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी टेक्निकल टीम ने बता दिया है साउंड आ रहा है। ओके, ब्लैक पेन यूज कर लें? चलो देख लो, ब्लैक पेन से लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने कल एक स्टोरी के माध्यम से सारे के सारे अपोजिट याद करे थे। हमने देखा था एक स्टोरी जिसके अंदर आपके सारे के सारे अपोजिट याद हो गए थे। साउंड का कोई इशू हो रहा है क्या? ओके, तो सबसे पहले हमने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें सारे अपोजिट इंक्लूड करे थे कि भाई आप और आपका फ्रेंड घूमने जाने वाले हो। तो उसी की प्लानिंग्स के तहत हम लोग आगे चले थे। तो आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि आज हम घूमने चलेंगे। तो उसने क्या बोला? AZ से याद रखना, आज। कहाँ? आज घूमने जाओगे। तो बहुत से लोग आज को आज बोलते हैं ना, वैसे उसने क्या बोला? आज। थोड़ा सा साउंड और वीडियो का इशू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो रही है, तो मे भी हो सकता है कि आपके सामने नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो रहा हो। ठीक है, चलो, तो आज BY से याद रखिएगा, क्या? बाइक। आज बाइक से, कौन सी बाइक से? तो बाइक का नाम याद रखना है क्रक्स। क्रक्स से आप एक जगह का नाम याद रखोगे, क्या? जहां पर आप घूमने जाओगे। घूमने जाओगे तो घूमने कौन सी जगह जाओगे? डिज्नी वर्ल्ड।
कौन सी जगह घूमने जाओगे? डिज्नी वर्ल्ड। कब जाते हैं घूमने बताओ? इवनिंग में। तो आप भी कब जाओगे? इवनिंग में, मतलब शाम में। फिर रास्ते में से आप फ्यूल डलवाओगे। फ्यूल डलवाओगे कहाँ से? तो FU से फ्यूल, कहाँ से? GT रोड से। इतनी बात आपके दोस्त ने कही कि आज बाइक से, कौन सी बाइक से? क्रक्स से डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे इवनिंग में, फ्यूल डलवाएंगे GT रोड से। अब आपने उससे पूछा ये बताएं कितना समय लगेगा वापस आने में। तो कितने आवर्स, कितने आवर्स लगेंगे वापस इधर आने में? इधर मतलब अपने घर। जब आप घूम कर आए तो आप घूम के आकर थक गए, ठीक है, आप घूम के थक गए तो आपने क्या बोला कि भाई मेरे को चाय पीनी है, तो तू प्लीज जाके कप ला दे। कप मतलब कि के पी से कप याद रखना, कप L से ला और O से ओ, जाके कप लाओ। अब आपको तो चाय पीनी थी लेकिन आपका दोस्त भी थका हुआ था तो वो मना कर देगा, वो बोलेगा M से मैं और N से नहीं ला रहा, मैं नहीं ला रहा, और उसने मना कर दिया। और यहाँ पर जाके जो है आप सारा का सारा खुद गए और लेकर आए। चलो नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी समझ में आ गया? सारे अपोजिट याद हो गए? बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोलो याद है सारे अपोजिट? कल मैं सब कुछ याद करा कर गई हूं, आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप जो बच्चे आज हमसे जुड़े हैं वो इसे घर जाके याद करें। अच्छे से एक बारी देख लेना, कुछ नहीं है, याद हो जाएगा, बहुत इजी चीजें है ना। तो आज बाइक से, कौन सी बाइक से? क्रक्स से डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे इवनिंग में। भाई कैसे भी याद कर सकते हो, जो लोग बोल रहे हो इंडियन रेलवे हाई स्कूल, इट्स अप टू यू, कैसे भी याद कर लो। मैंने स्टोरी के थ्रू याद कराया, आपको जैसे याद है आप वैसे याद कर सकते हो। बस मेन मोटो ये है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है? आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, प्लेस वैल्यूज। अगली हेडिंग डालिए, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन लोगों को भी अच्छी लगी ट्रिक। तो अब आगे भी जो है आप दूसरों तक पहुंचाएं और शेयर करें, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, लाइक कम है भाई, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। चलो हेडिंग डालो अगली, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। प्लेस वैल्यू देखेंगे, चलिए सारे प्लेस वैल्यूज लिख लिए हमने, सारे के सारे प्लेस वैल्यू लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो पहली चीज तो ये कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, एंड दिस इज सेकेंड हाफ, और ये क्या है? सेकेंड हाफ। क्या मतलब है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का? तो पहला पूर्वार्ध, यानी कि अल्फाबेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। पहला पूर्वार्ध और दूसरा पूर्वार्ध। अब हमने दूसरे वाले सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा है? ताकि सारे के सारे अपोजिट हमारे सामने कैसे हो? सामने सामने हो जाएं, ठीक है, सामने सामने हो जाएं। तो आगे चलेंगे,
अब इन्हें याद करना है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होंगे ये, लेकिन फिर भी हम आज इन्हें देख लेते हैं। तो अगर मैं ए की बात करूं, सबसे पहले ए की, तो ए तो याद करने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही आप सभी को याद रहता है क्या, ए। तो आप देख सकते हो कि ए का नंबर कितना होता है, 1। ए का नंबर क्या होगा, 1। अगर हम इसे याद करने के लिए टेक्निक देखें तो आपने बहुत सारी शॉप्स पर लिखा होगा, देखा होगा, A1 है ना, A1 क्वालिटी का सामान मिलता है, मतलब बहुत अच्छा सुप्रीम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, A1। अगर बी की बात करें तो बी को कैसे याद रख सकते हो, बोलो, बिट्टू। किससे, बिट्टू से। तो बिट्टू, बिट्टू आप में से बहुत से लोगों का घर पे नाम होगा, है ना, तो वही बिट्टू से आप किसको याद रख सकते हो, बी का प्लेस वैल्यू, B2, बिट्टू, है ना। उसके बाद सी को जरा होल्ड करेंगे, डी की बात करेंगे तो डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग कैसे याद रख सकते हो डी को, डी फॉर डॉग के नाम से, तो D4। ठीक। उसके बाद हमने कुछ मल्टीपल्स देखे, तो कुछ मल्टीपल्स में हमने देखा एक नाम, इसको क्या पढ़ोगे बताओ, इसको क्या पढ़ोगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, इसमें है 5 के मल्टीपल, 5, 10, 15, 20 और 25। तो कैसे याद करोगे, तो इसको ऐसे याद करना है, देखो, इसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्या, इजोटी, क्या पढ़ते हो, इजोटी। अब इजोटी विजोटी नहीं पढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा अलग बनाएंगे, इजोटी नहीं पढ़ेंगे, कैसे याद करोगे, इसको ई से ए, और ये है सामने आपके ज्योति, ए ज्योति, ठीक है, तो किसको आवाज देनी है, ज्योति को, तो ए ज्योति, ए ज्योति में किसके मल्टीपल्स हैं, 5 के। आ रही है बात समझ में, तो थोड़ा सा यूनिक तरीके से याद रखोगे तो चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। अगला मल्टीपल लिखने जा रही हूं, अगला मल्टीपल है 3 का, किसके मल्टीपल हैं, अगले 3 के मल्टीपल हैं। तो अगर हम देखें तो इसको क्या पढ़ सकते हो, इसको पढ़ सकते हो आप क्या, सिफिलोरक्स, क्या पढ़ सकते हो, सिफिलोरक्स, है ना। तो सिफिलोरक्स की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने खांसी की दवा बचपन में पी होगी, खांसी की दवा पी है ना, जिसका नाम था क्या, कोरक्स, याद है, थोड़ा थोड़ा, तो कोरक्स अभी भी आती है वैसे तो कोरक्स की भरी हुई बॉटल, फिल का मतलब होता है भरा हुआ, तो कोरक्स की भरी हुई बॉटल का नाम क्या है, सिफिलोरक्स है। थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क इशू की, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया, आपने देखा अभी, तो बारिश हो रही है यहाँ बहुत तेज, तो नेटवर्क इशू आ रहे हैं, इस वजह से जो है बीच में ब्लैक हो गया था। कोई डरने वाली बात नहीं है ना, अभी दिख रही है स्क्रीन, अभी दिख रही है, सारे स्टूडेंट्स को दिखाई पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना, मैं नजर आ रही हूँ, दिख रहा है सब बढ़िया तरीके से, कमेंट करके बताओ दिख रहा है, तो आगे चलें, वरना हम आपके लिए रुके हैं, चलें आगे चलें, प्रॉब्लम हो रही है, चलो देखते हैं, है ना, नहीं हो रही है प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, आ गई स्क्रीन देखिएगा। तो एजोटी नहीं पढ़ोगे, इसको एजोती पढ़ोगे, जिसमें 5 के मल्टीपल है। सिफिलोरक्स को कैसे याद रखोगे, कोरक्स की भरी हुई बॉटल, फिल का मतलब होता है भरा हुआ, तो कोरक्स की भरी हुई बॉटल का नाम क्या है, अब सिफिलोरक्स है। एक और मल्टीपल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगला मल्टीपल है DHLPTX। ये क्या है DHLPTX, तो इसको समझो, ये है पहली चीज तो 4 का मल्टीपल, ठीक है, किसके वो हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। अब 4 के मल्टीपल हैं तो कैसे याद रखोगे, तो DHL से याद रखना, DHL से क्या याद रखोगे, दिल्ली, DHL से क्या याद रखोगे, दिल्ली। PT से याद रखोगे पिट गया, तो दिल्ली जाके पिट गया, कौन पिट गया, एक्स, तो दिल्ली जाके पिट गया मिस्टर एक्स, तो दिल्ली जाके पिट गया एक्स, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से कुछ भी याद रख सकते हो, जिसमें आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहे, माइंड में फिट रहे, क्योंकि इनका यूज हमारे आगे और भी चैप्टर्स में होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कुछ और बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा जी का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगर हम जी को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें यहाँ पर 7 दिखता है, देखो इसके डायग्राम में 7 दिखता है, दिखता है ना, या ग्रुप 7 कंट्री के नाम से भी याद रख सकते हो। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 7।
इसके बाद अगला वाला कौन है, तो एच। एच, अगर हम एच को देखें तो अगर मैं एच में एक आर्क ऊपर बना दूं और एक आर्क नीचे बना दूं तो किसकी तरह दिखाई दिया, देखो 8 की तरह, 8, 8 दिख रहा है। या फिर आप हेट वर्ड से याद रख लेना, हेट, हेट मतलब घृणा, नफरत, है ना। तो यहाँ पर H8, देखो H8 दिखा, ए हेट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको एक बारी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे मिटाऊंगी, मुझे आगे और भी आपको बताने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स फटाफट से। ओके चलें आगे। हाँ जी, आगे हम लोग आगे कुछ और मल्टीपल्स देखेंगे, कुछ और अल्फाबेट्स देखेंगे। लाइक मैंने बात करी आपसे किसके बारे में, एच हो गया, एफ के बारे में, एफ। तो एफ को भी ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन यहाँ पर बना दूं, एक लाइन यहाँ पर बना दूं, तो कौन बन जाता है, 6। या फिर आप बोल सकते हो फिक्स 6, फिक्स 6 से भी याद रख सकते हो। राइमिंग वर्ड्स क्या है, फिक्स 6, ठीक है। अगले अगर हम बात करें के की, तो के को कैसे याद रख सके, नहीं आई पहले देखते हैं। तो आई के बारे में आप खुद बोलते हो, आई नो, एक सेंटेंस बोलते हो ना, आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है, बहुत पता है मुझे, है ना। तो हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, आई नो। तो आई नो से आप याद रख सकते हो, आई का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। आगे चले, इसके बाद के को अगर आप बात करोगे तो के को किंग्स 11 पंजाब टीम नाम से याद रख सकते हो, किंग्स 11, ठीक है। वैसे तो अब नहीं है लेकिन फिर भी किंग्स 11 से याद रख सकते हैं। या फिर ये अच्छा नहीं लगा तो देखो ऐसे याद कर लो, ये के पहले दोनों पैर थे, के ऐसा था बिल्कुल, उसका फिर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो ये वाला जो पैर था आपका, ये वाला है ना, ये के का, ये क्या हो गया, ये टेढ़ा हो गया, है ना। तो वो क्या बन गया, के। तो पहले के 11 की तरह दिखता था, फिर किसकी तरह हो गया, के बन गया। कुछ भी याद कर सकते हो कैसे भी, है ना। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे एम की। तो अगर मैं एम को देखूं ध्यान से तो एम हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने मूवी का डायलॉग सुना होगा धर्मेंद्र की, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो मैं तेरा, है ना। तो एम से मैं और तेरा, तो एम से याद रखना मैं और ये हो जाएगा तेरा। या वरुण धवन की मूवी का नाम मैं तेरा हीरो, है ना, मेरा तेरा, कुछ भी याद रख सकते हो जिसमें एम तेरा हो जाए। आगे अगर हम बात करते हैं डब्लू की, तो डब्लू एम का जस्ट उल्टा होता है, एम का उल्टा होता है। तो पहले एम तेरा था, उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया तो 10 और ऐड हो गए, कितना बन गया, 23 बन गया। कितना बन गया, 23। ये अच्छा नहीं लगा तो ऐसे याद कर लो, 2 पॉइंट नीचे है डब्लू में तो 2 लिखा हुआ है, 3 पॉइंट ऊपर है तो 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो क्या बन गया, 23, 23, गॉट इट। आ रहा है भाई, सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ना है आपको, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे अगर हम बात करेंगे और किसकी, तो अगर हम एन को देखें, एन, तो एन को हम याद रख सकते हैं किससे, एन से नवंबर, एन से नवंबर। और नवंबर की कौन सी डेट पर बताओ चिल्ड्रंस डे आता है, तो नवंबर 14 पर क्या आता है, चिल्ड्रंस डे। तो एन से याद रख सकते हो, एन फॉर नवंबर, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, तो एन का नंबर क्या हो गया, 14। एन का नंबर क्या हो गया, 14। बहुत अच्छे, चलिए आगे। एन के बाद अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू को कैसे याद रखोगे, तो क्यू का मतलब याद रख लो, खतरा। क्यू का मतलब होता है खतरा, क्वीन भूल जाओ, खतरा, है ना। खतरा किस नंबर पे होता है, बोलो, खतरा होता है 17 पर। किस नंबर पे होता है, 17 पर। तो क्यू का नंबर कितना हो गया, 17 हो गया। क्यू का नंबर कितना हो गया, 17 हो गया, गॉट इट। एस की बात करेंगे तो एस के लिए हमने देखा है एक नाम, सुनीस नाम का लड़का था, ठीक है, सुनीस नाम का लड़का था। तो यहाँ पर S19, S19 सुनीस, सुनीस के नाम में S19 साउंड करता है, तो S की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, गॉट इट। अब आगे देख लो, टी के लिए देख लो, यहाँ पर इस साइड बता रहे हैं टी के लिए, तो T20 क्रिकेट मैच से याद रखना, T20, है ना। अगला वी के लिए कैसे याद रख सकते हो, तो वी के लिए आप यूं बताते हो ना, विक्ट्री, भाई जीत गए, विक्ट्री हो गई।
तो अभी यहाँ पे टू यूज हो चुका है, बिट टू में हो गया है ना, तो अभी यहाँ पर हम दो ऐसे बताएंगे, है ना। तो विक्ट्री हो गई, तो यहाँ पर 22 बना लेंगे, ठीक है, वी फॉर विक्ट्री। और विक्ट्री के लिए क्या सिंबल दिखाते हैं, 22, ऐसे याद रखो। तो ये हो जाएगा वी का नंबर 22। चलो यहाँ पर आके सारे के सारे प्लेस वैल्यू खत्म होते हैं, Z26 याद रहता है, जरूरत नहीं है, बाकी सारे इंक्लूड हो चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कुछ भूल गए हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से सभी लोग। एक्स सिफिलोरक्स में हो गया ना, सिफिलोरक्स में देखा तो एक्स हमने विक्रम, सिफिलोरक्स में 3 के मल्टीपल बताए तो उसमें एक्स आ गया है ना। तो सबको सिंगल सिंगल नहीं बताएंगे, कुछ हमने बंच में बताए, कुछ हमने सिंगल बताए, तो इस तरीके से हमने आगे देखा, ठीक है, मजा आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब जो आगे मैं बात करने जा रही हूं वो हम क्वेश्चन से पहले कुछ समझेंगे। क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक चीजें तो समझ ले, क्वेश्चन करना कैसे है, सॉल्व कैसे होगा, वो सारी चीजें। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वो पहले समझो, ठीक है। बेसिकली दो प्रकार से कोडिंग होती है, याद रखना, दो प्रकार से। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकेंड वन इज क्रॉस। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड वन इज क्रॉस, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, रेखीय। क्रॉस का मतलब होगा क्रॉस, ठीक है ना, इसका मतलब क्रॉस ही होगा। अच्छा ये बताओ, मेरा साउंड प्रॉपर आ रहा है क्या? बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि बारिश की आवाज आ रही है? साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आगे बढ़ चुके हैं, चलो। लीनियर और क्रॉस। लीनियर का मतलब होता है कि सामने सामने कोडिंग करना, मतलब कि देखो मैं समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला 3 अक्षर हैं जिनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनके सामने भी 3 अक्षर लिखे हुए हैं, उनको भी हमने किससे रिप्रेजेंट करा? डॉट से, ठीक है। 3 अक्षर हैं जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम क्रॉस के केस में 3 अक्षर ले लेंगे जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके सामने भी 3 अक्षर लिखे हुए हैं। अब बात समझिएगा, ठीक है। वीडियो कट रही है, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है ना, इसीलिए। चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो, हम एफर्ट लगा रहे हैं तो आप भी कर लो थोड़ी सी मेहनत, है कि नहीं। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है सामने सामने कोडिंग कर देना, सामने सामने। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसकी कोडिंग, यहाँ पर इसकी कोडिंग, यहाँ पर इसकी कोडिंग, जस्ट सामने। और क्रॉस का मतलब होता है कि एक पहले वाले अक्षर की या तो लास्ट में हो, सामने के अलावा कहीं पर भी हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। और लास्ट वाले की फर्स्ट में हो, ऐसे ही बीच में जितने भी लेटर्स हैं उनके भी आपस में क्रॉस कोडिंग चल रही है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कोडिंग। तो लीनियर और क्रॉस में डिफरेंस समझ में आ गया। एग्जाम्पल से भी इन चीजों को समझाने वाली हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन आता है तब वो बोलता नहीं है कि मैं लीनियर हूं, मैं क्रॉस हूं, वो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कैट को कोड करते हैं डीबीयू से, देन व्हाट इज द कोड फॉर डॉग, ठीक है। कैट को डीबीयू से कोड कर रहे हैं तो डॉग का कोड क्या होगा? डॉग के लिए कोड बताना है। चलो जल्दी से कमेंट करो और आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से। कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड। ध्रुव सिन्हा का सबसे पहले आंसर ईपीएच, आकाश का भी ईपीएच, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो, अगर हमने कैट को कोड करा है, बेसिक सा एग्जांपल लिया था इसको समझाने के लिए, तो अगर हम देखें तो सी के बाद डी आ रहा है +1, ए के बाद बी आ रहा है +1 और टी के बाद यू आ रहा है +1।
सब में कितना जोड़ रहे हैं, एक एक। तो आगे भी इसी तरीके से डॉग में भी एक जोड़ देंगे, तो ई के बाद डी के बाद ई, ओ के बाद पी, जी के बाद एच, आंसर क्या हो जाएगा, ई पी एच। क्या हो जाएगा, ई पी एच। गॉट इट, आ रही है बात समझ में? तो डी बी यू और ई पी एच। अगला एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं आप लोगों को। व्हाट इज द कोड फॉर मैन? चलो ये भी सॉल्व करके बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर मैन? हाँ जी, आंसर बताओ। एन एफ एम? नहीं। ओके देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एंट की, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लीनियर कोडिंग नहीं है। लीनियर मतलब सामने सामने नहीं है, ए से जी दूर है और टी से जेड कुछ ज्यादा ज्यादा गैप हो गया ना, ज्यादा गैप हो गया, इसका मतलब लीनियर नहीं है। तो क्रॉस में चेक कर लो, तो ए के सामने जेड लिखा दिख रहा है, ये क्या है बोलो, अपोजिट। अपोजिट बोल सकते हो। ऐसे टी के सामने जी लिखा दिख रहा है इस साइड, तो किस, ये भी क्या है, अपोजिट है। और एन के सामने एम लिखा दिख रहा है, ये भी क्या है, हमारा अपोजिट है। तो यहाँ पर अपोजिट में कोडिंग चल रही है क्रॉस में, तो वहां पर भी वैसे ही कर दोगे। तो जरा सॉल्व करोगे, एन एम, एम का एन हो जाएगा और ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आंसर आया, आया समझ में? तो कितना भी प्लस माइनस हो सकता है लीनियर में, कितना भी प्लस माइनस हो सकता है क्रॉस में, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अपोजिट का नंबर भी लिख सकते हैं, अपोजिट भी लिख सकते हैं, अपोजिट में कुछ प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे लॉजिक्स आपके चलते जाएंगे। हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी कोडिंग का क्वेश्चन देखोगे तो लीनियर में पहले ट्राई करोगे, फिर क्रॉस में चेक करोगे। अगर आंसर आ जाए लीनियर में तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको क्रॉस में चेक करना है। ठीक है, एस के टी कैसे हो जाएगा, एस के टी कैसे होगा राजपूत, बताएं मुझे जरा। एम वी एन होगा, है ना? चलो बढ़ जाएं आगे, चलें सेशन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लगाने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी। लगा दूं पहला क्वेश्चन? ये देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि यदि किसी कोड भाषा में टीचर को, यदि किसी कोड भाषा में टीचर को VGCE JGT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखोगे? सॉल्व करो, यहां पर मैं नोट कर दे रही हूं आपके लिए। अच्छा वापस बता दें, देखो भाई कुछ भी नहीं है, क्रॉस में कुछ भी नहीं है। पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर आपने, देखो पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो लीनियर कोडिंग लग रही है या क्रॉस? देखो लीनियर कोडिंग लग रही है या क्रॉस? तो हमने देखा था यहाँ पर था जी, एम और जेड। ध्यान से समझ लेना जिन लोगों को समझ में नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ए का नंबर 1 होता है, एन का 14 और टी का 20, जी का 7, एम का 13 और जेड का 26। मुझे बताओ यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। लीनियर में तो 6 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, -1, -1 हो रहा है ना? लेकिन एक चीज और भी तो हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पर क्रॉस में चेक कर लूं कि ए के सामने यहाँ जेड लिखा है, टी के सामने यहाँ जी लिखा है ना, और यहाँ पर एन के सामने एम लिखा है, तो तीनों अपोजिट है ना, तीनों क्या है बोलो, अपोजिट है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम अपोजिट से भी कोड कर सकते हैं और +6 -1 से भी कर सकते हैं। लेकिन अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि वो आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग बना रहा है या इसके अकॉर्डिंग बना रहा है। अगर वो आंसर इसके अकॉर्डिंग बना रहा है तो आपने जो लॉजिक लगाया है, मान लो आपने यही लॉजिक लगाया था, तो आप आंसर वो पिक करोगे। और आपने अगर वो लॉजिक नहीं लगाया तो फिर आप अपोजिट के नजरिए से उसको देखोगे, फिर आप आंसर दूसरा बताओगे। लॉजिक्स होते क्या है, हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, आप सभी ने रीजनिंग करी है कि हम पहले कुछ सोचते हैं, वो अप्लाई करते हैं, अगर ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, जब भी कॉमन सेंस यूज करते हैं ना, और नहीं मिलता तो क्या करते हैं, नहीं मिलता तो उसके बाद हम कुछ और सोचते हैं। तो वही चीज है कि आप ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आप अपोजिट भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अभी फॉर एन एग्जाम्पल आपको अपोजिट वाला इसलिए करवाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्लस माइनस के साथ साथ अपोजिट पर भी लॉजिक आ सकता है, अपोजिट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आ रही है बात समझ में, इसीलिए मैंने अपोजिट करवाए थे। ठीक, अब आप सोचोगे ये चीज कैसे गलत होगी मैडम, हमारा आंसर तो ये भी आ सकता था, यहाँ पर +6 कर देते हम तो यहाँ पर Z हो जाता है ना, यही सोच रहे होगे, सॉरी 19 S हो जाता, ये 13 है तो यहाँ पर 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 19, और यहाँ पर कौन हो जाएगा S, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E से पहले D, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो +6 कर दोगे यानी T। यही बोलना चाह रहे होगे कि ये भी आंसर आ सकता है, तो ये भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आप दोनों तरीके से सॉल्व करोगे और जो ऑप्शन में मिलेगा उसको आंसर रख दोगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आया, राइट। बढ़ जाए आगे, चलो हाँ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मेरा वाला फटाफट से। हाँ भाई विद्या सही बोल रही है, क्रॉस करके अपोजिट लिखे हैं, क्या दिक्कत है, या तो सामने सामने कोडिंग होगी या क्रॉस में होगी, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए डी आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं इसके, डी वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या लिखा था कि टीचर को VGCE JGT से कोड करते हैं तो चिल्ड्रन का कोड बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ टीचर के लिए देखें तो पहले हमेशा याद रखो, पहले ऑब्जर्वेशन टेक्निक लगाया करो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से शांति पूर्वक बैठ के देखो कि क्या वो बिना पेन छुए हो रहा है, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा तो फिर आपको पेन उठाना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, टी के सामने वी, पहले लीनियर कोडिंग ट्राई करा करो, ठीक है। तो टी के सामने वी कैसे लिख सकते हो, बोलो +2 करके, UV है ना। ऐसे ही ई के सामने जी कैसे लिख सकते हो, +2 करके। और ये समझ में नहीं आता तो प्लेस वैल्यू याद ही इसलिए करवाए हैं कि सब पे नंबर लिख दो, नंबर ज्यादा जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, तो सब पे लिख सकते हो। टी का नंबर बोलो मेरे साथ 20, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5 और आर का नंबर 18। सिमिलरली T20, G7, J10, E5, C3, G7 और यहाँ पर V22। तो सब में देख पा रहे होगे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पर भी +2 कर दो तो C, D, E आएगा पहले, H, I, J आएगा, तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। देखो ऑप्शन कैंसिल करते हुए चलना, दो ऑप्शन, अब के और एन दोनों में है, के और एन दोनों में, तो बिना दिमाग लगाए यहाँ के और एन लिख दो। अगला चेक करो, ई और एफ, क्या आना चाहिए था, एफ। एफ वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो सी वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला है, सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे कोई जरूरत नहीं है पूरा उसको सॉल्व करने की और अपना टाइम वेस्ट करने की, डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो, उससे देखकर यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी होगा। गॉट इट, आया समझ में। फोर कैसे आएगा धर्मेश, क्या क्या सॉल्व करते हो हैं, फोर कैसे आ सकता है, मुझे एक बात बताओ। फोर्थ में यहाँ पर तीसरा लेटर कौन सा है, देखो एफ है, और यहाँ पर अगर मैं आर में +2 करूंगी तो टी ही आएगा ना, तो टी यहाँ पर लिखा है, सही तो है, सी ही आएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा। ठीक, समझ गए, प्रॉपरली सबको क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन लगाऊं स्क्रीन पर, कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन लगा दिया है मैंने, और अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहे हैं।
क्रेडिबल। क्रॉस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जरा पेशेंस तो रखो, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो आप लोग। आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ए, नॉलेज टिप्स एंड्रॉइड वर्ल्ड ने आंसर किया है ए। ओके, और जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ क्या होगा आंसर। व्हाट इज योर आंसर, कमेंट बॉक्स में टाइप करो जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा, प्लेस वैल्यू लिखो। याद क्यों कराई है, इसलिए याद कराई है कि आप यहाँ पर लिख सको। अभी पीछे से देख देख के लिखते जाओ, नहीं है याद तो ठीक है। सी ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो मैं आप लोग की थोड़ी सहूलियत के लिए, जिनसे नहीं बन रहा, प्लेस वैल्यू लिख दे रही हूँ, यहाँ से देख लेना। साथ साथ बोला करो भाई, जिससे याद रहे आपको। 13, बी का प्लेस वैल्यू 2, ओ 15, जे 10, एल 12, क्यू 17, डी 4 और एस 19। नंबर लिखवाते ही इसलिए हैं कि जब आप नंबर लिखते हो तो आपको समझ में आता है कि नंबर जल्दी पकड़ में आते हैं, तो आप इजिली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, है ना। तो जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा। ठीक 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 ठीक, आने लगे आंसर। तो मिलने लग गया, लॉजिक मिला। मिला लॉजिक सभी लोगों को। देखें आगे। देखो 20 से 19 -1, बोलो हाँ। सही है। 5 से 4 -1, 18 से 17 -1, 13 से 12 -1, 9 से 10 +1, 14 से 15 +1, 1 से 2 +1 और 12 से 13 +1। तो शुरू के चार में -1, लास्ट के चार में +1, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है ना। अब हम भी ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले हम करेंगे -1, तो ये हो जाएगा बी। किस किस ऑप्शन में बी है वो रखो, बाकी कैंसिल आउट, दो कट गए। अब इनमें मैच कर लो, कहाँ तक सेम है, चार लेटर सेम है, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, चार लेटर सेम है छोड़ दो। पांचवें लेटर से जाओ, तो पांचवें लेटर में प्लस होना था, अभी -1 था पहले चार में, अगले चार में +1 था। तो आई के बाद कौन आएगा बोलो, जे। तो जे वाला आंसर होना चाहिए। जे किस में, देखो इसमें है, ए ऑप्शन में जे है, ध्यान से देखो ए वाले ऑप्शन में जे है, तो ए इज द राइट आंसर। यही तो करना है बस, ऑप्शन से पकड़ के चलो, जल्दी फटाफट होते जाएंगे। हुआ क्लियर, हुआ, बोलो हाँ या ना, हो गया क्लियर। बोलो भाई क्लियर है। बहुत अच्छे, शाबाश। जिन लोगों का ए आंसर आया था, वेल डन, वेरी गुड। ऐसे ही चलना है आपको, स्पीड के साथ काम करो। आप ये सोचो हम कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप आंसर कर रहे हो तो उतनी स्पीड में होना चाहिए कि उससे पहले हमारा जो आंसर है वो आ जाए, सामने वाले से पहले हमारा आंसर आ जाए, है कि नहीं। चलो बढ़े आगे। रिपीट के लिए आवश्यकता तो नहीं है, रिपीट वाले लिख देना भाई। हाँ एक दो होते हैं रिपीट, फिर भी है ना, इतने लड्डू क्वेश्चन में भी रिपीट की आवश्यकता हो तो लिख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट कम्स। अगला क्वेश्चन है टेम्पररी, चलो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। गुड इवनिंग, संध्या बड़ी लेट हो। हाँ जी, जल्दी से आंसर सॉल्व करके बताओ। अच्छा एक करेक्शन कर लेना है यहाँ पर, ए वाले ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है। ए वाले ऑप्शन में इसको बना दो डबल ई, ठीक है। एफ नहीं होगा, डबल ई होगा। आंसर बताओ, आंसर बताओ।
ए आने लगा है, बढ़िया। और बताओ, नॉलेज ट्रिप्स का आया है ए। वीडियो नहीं दिख रहा राजेश्वर, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ तो चल रहा है, मैं दिख रही हूँ, वीडियो वगैरह चल रहा है ना, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, नहीं हो रही भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से दिक्कत है, आपके तरफ से दिक्कत आ रही है, मेरे तरफ से बिल्कुल सब प्रॉपरली चल रहा है ना? बी, बी भी बोलने लगे, अब ए बोलने लगे। चलो देखें फिर इसे, पहले तो नंबर्स देख लो, नंबर्स लिख दे रही हूँ ताकि इजी हो जाए। बोलो, ई का नंबर 5, एम का 13, पी 16, ओ 15, आर 18, ए 1, आर 18, वाई 25। साथ साथ बोला करो, याद होंगे। जेड 26, क्यू 17, बी 2, क्यू 17, ओ 15, क्यू 17, एल 12, एफ 6 और एस 19। अब 20 से 19 बनाना, बताओ कौन सी बड़ी बात है? -1, यहाँ +1, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, इतना तो समझ में आया। जब भी ऑड लेटर होंगे ना, विषम संख्याएं होंगी, तो बीच वाले को या तो आप पहले निकाल लिया करो। तो बीच वाला लेटर कौन सा है? देखो ओ, 4 इधर कर दो, 4 इधर कर दो। तो ओ को आप पहले देख पा रहे होगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, ओ का ओ रखा है। ऐसा हो सकता है जब आपके पास ऑड लेटर्स होंगे, यानी कि 7 हो गए, 9 हो गए, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 9 लेटर थे, तो जो मिड लेटर था उसको किसी भी पैटर्न पर कोड कर सकता है जो वहां पर उस कॉन्सेप्ट में मैच नहीं खा रहा होगा, तो भी। तो मिड लेटर को उसने कोई भी चेंज नहीं करा है। हो सकता था वहां अपोजिट लिख देता, हो सकता था वहां कुछ और प्लस माइनस कर देता, कुछ भी हो सकता है ना। आगे देखेंगे तो फिर -1 मिला, फिर अगेन +1 मिला, फिर -1 मिला, फिर क्या मिला? +1 मिला। देखो, -1 +1 ऑल्टरनेट में, देन मिड लेटर छोड़ दिया, फिर -1 +1। तो पहले मिड लेटर निकाल लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ ई को पहले हम जो है सॉल्व कर लेंगे, तो ई का क्या आ जाएगा? ई ही आएगा। तो आप देख लो, सारे लेटर्स में ई है ना, सारे ऑप्शन में ई ही था, इसलिए मैंने करेक्शन करवाया। पहले लेटर में क्या होगा? तो -1, तो W -1 कौन आ जाएगा? V। अब V वाला एक ऑप्शन नहीं था, कैंसिल। अगले में तीनों में PM है, PM, तो यहाँ पर एज इट इज लिख दो P, यहाँ पर M। और अगले तीनों में E है, तो यहाँ पर भी एज इट इज लिख दो E। इतना ठीक है। और आगे चलोगे तो अब यहाँ पर अगले लेटर से पता चल जाएगा आंसर क्या है, तो पूरा सॉल्व नहीं करना। अब देखो, मिड लेटर के बाद फिर से -1 था, यहाँ से देख लो -1 था। तो आर से पहले कौन आता है? आर से पहले कौन आता है? क्यू। तो क्यू वाला आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सी नहीं है, बी नहीं है, गड़बड़ करी है जिन्होंने भी आंसर किया है सी और बी। इट्स ए, ए सही ऑप्शन होगा। आ रहा है समझ में? हो रही हैं चीजें क्लियर? आई होप, मुझे लगता है आप सीख पा रहे होंगे, और जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो उनकी प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करने से और इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो। चलें आगे। चलिए बढ़ जाएं आगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ में आया? रिपीट करूं या बढ़ जाऊं? चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे फिर से वापस आ गया, ये भी आ गया, और ये, हाँ जी, स्प्रिंग। चलो लिख दे रहे हैं, स्प्रिंग को क्या लिख रहा है? UNUFRC। देन व्हाट इज द कोड फॉर मोबाइल? टेंशन मत लो, इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगी ना कोडिंग डिकोडिंग के, कि एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आओगे। सारे लॉजिक सिखा देंगे सारे, बस बने रहना हमारे साथ अंत तक, है ना। और अगली क्लास में भी आप प्रेजेंट रहिएगा, अगली क्लास में भी कोडिंग टॉपिक ही चलेगा, ठीक है। तो सारे टाइप की कोडिंग करवा दूंगी, डोंट वरी। पप्पू कुमार, आपको रिपीट की आवश्यकता है तो आप बोलें, कमेंट करके बताएं। मैं बार बार चीख चीख के कह रही हूँ, अपनी पूरी एनर्जी लगा के, कि इफ इन केस आपको जरूरत है, नीड है कि अगर आप रिपीट करवाना चाहते हो तो आप बोलो भी, तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो अगर आप बोल रहे हो रिपीट, तो रिपीट करें, बोलो जल्दी हाँ या ना। जब तक बाकी लोग क्वेश्चन लिखो मैं रिपीट कर दूंगी। रिपीट करना है, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, बाकी मैं रिपीट करती हूँ। चलो एक बार और देख लो भाई, क्या समझ में नहीं आया इसमें? सबको समझ में आ गया? थोड़ी सी अपने लेवल पर भी मेहनत करना शुरू करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। देखो,
यहां पर था टेम्पररी, जिसका जब तक बाकी लोग सॉल्व कर लेना, जिसको नहीं समझ में आया वो यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा था वंडरफुल के लिए। अब ध्यान से समझिएगा पप्पू कुमार जी, आपको नहीं समझ में आया तो है ना। अब देखो, यहाँ पर टोटल अक्षर अगर आप गिनोगे, टोटल अक्षर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। जब भी विषम संख्या में अक्षर होंगे तो बीच वाला अक्षर निकाल लो। बीच वाला अक्षर कैसे कोड कर रहा है वो निकालो, ध्यान से समझना मेरी बात। तो यहाँ पर हमने बीच वाले अक्षर को देखा, तो यहाँ ओ का ओ ही लिख दिया, ओ का ओ ही लिख दिया, मतलब कोई चेंज नहीं करा। तो बीच के अक्षर में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ई का ई ही रहने दोगे। क्या रहने दोगे? ई का ई ही रहने दोगे। आगे बढ़ोगे, फिर हम देखेंगे, अगर हम पहले लेटर में देखें तो लीनियर में कोडिंग हो रही है। टी से पहले कौन आता है? एस। टी से पीछे कौन आता है? एस। और इसके बाद हम आगे देखें, ई के बाद कौन आता है? एफ। तो एक अगला वाला लेटर लिख रहे हैं, पहले में एक पिछला और अगले में एक अगला। फिर उसके बाद एम से पहले कौन आता है? एल आता है। और पी के बाद कौन आता है? क्यू आता है। देखो कोडिंग मिल गई यहां तक। आगे चलो अगले चार में, तो आर से पहले क्यू आता है, ए के बाद बी आता है, आर से पहले क्यू आता है, वाई के बाद जेड आता है। अब बताओ, अभी समझ में आई? अभी समझ में आई कोडिंग क्या चल रही है? शुरू के चार में -1 +1 -1 +1, आखिरी के चार में भी -1 +1 -1 +1। बीच के लेटर को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान दो। अगर मैं W से -1 करूं, W से -1, तो W से पहले कौन आता है? बोलो पहले कौन? V। तो V वाला आंसर होगा, मानते हो? V वाला आंसर होगा, मतलब कि ये कैंसिल हो गया, C कैंसिल। अगले पे देखो, अब यहां पर चेक कर लो, VPE, और ये भी ई था, है ना, VPEE, VPEE, VPMEE, सॉरी, है ना, VPMEE, सब में यहां तक सेम है, तो यहां तक सेम लिख दो। VPMEE, यहां तक सेम लिख दो। अगला लेटर निकाल लो क्योंकि वहां पे चेंज है। तो आर में अब क्या होगा? तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ था? आर में -1 हुआ था, तो आप भी -1 करोगे, तो आर से पहले कौन आता है? बोलो क्यू आता है। क्यू आता है मतलब यही आंसर होगा। और देख लो आगे, एफ के बाद कौन आता है? तो एफ के बाद जी आता है। यू के पहले कौन आता है? तो यू के पहले टी आता है। और एल के बाद कौन आता है? तो एम आता है। बस, इससे ज्यादा मैं और बेसिक से नहीं समझा पाऊंगी। ओके, बढ़ जाएं आगे। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट, ये हुआ सॉल्व। वेरी गुड, OMEFP है। अंकित ठाकुर का आंसर आया है, बहुत अच्छे, शाबाश अंकित। दिस इज द स्ट्रैटेजी, है ना, यही चाहिए मेरे को कि आंसर ऐसे आना चाहिए। और भाई जिसको नहीं समझ में आता, जब वीडियो खत्म हो जाता है ना एक बार, उसको वापस से आप वीडियो को चला के देख लिया करें, जहां जो चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएं। 19 16 18 9 14 7 3 18 6 21 14 देन 21। चलो, अब आप ध्यान से देखो जरा यहाँ पर। अगर मैं बात करूं किसकी, 19 से 21, तो 19 से 21 बनाना आसान है, हमको क्रॉस में चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दूर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2। ठीक, 16 से 14 यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2। 18 से 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3। 9 से 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3। 14 से 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा? +4। और 7 से 3 क्या हो जाएगा? -4। ऐसे ही हो रहा है। ओके, बहुत अच्छे। राजपूत संध्या, राजपूत वर्षा, संध्या, महक, सबके आंसर बी आए हैं। बहुत अच्छे, बढ़िया। धर्मेश का भी बी आया है। क्लियर हुआ? कोडिंग देखो ध्यान से। 19 से 21 +2 -2 +3 -3 +4 -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कर दो जल्दी जल्दी। तो यहाँ +2, तो 13 + 2 15, मतलब कौन? ओ। सब में ओ है, इसको छोड़कर तो ओ लिख दोगे। फिर अगले में देखो, यहाँ तक एम भी सही है, एम सही है, तो एम ही आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। फिर अगला अब क्या करना था? +3, तो BCDE, ई आना चाहिए। ई किस किस ऑप्शन में है? तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसी में है। आंसर यही होगा, खत्म काम। पूरा सॉल्व करके टाइम खराब नहीं करने का बिल्कुल भी। ठीक है, सही है। बढ़ जाएं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से जाके देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
5th नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इजी एकदम लड्डू, इसको बिना पेन छुए सॉल्व कर दो भाई, बिल्कुल बिना पेन छुए सॉल्व कर दो, बिना पेन पेपर के, एकदम से जल्दी जल्दी देखो सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बताओ देखकर क्या आएगा आंसर में। थैंक यू सो मच वर्षा, है ना, हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। वर्षा बोल रही है आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए बस हमारा तो यही कर्तव्य है। और आप लोग बस मेहनत करते रहिए, हम आपके लिए डेफिनेटली अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, और आप भी अपना 100% दीजिए प्लीज, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, इतना टाइम क्यों लग गया आंसर आने में, छोटा सा क्वेश्चन था ना। डी 4 सुजीत, अंकित 4, सुजीत बोल रहे हैं बी होगा। अच्छा 4 का बी है, अभी तो हम 5 पे हैं अंकित, आगे करो वीडियो को। डी, ओके डी आ रहा है, और बहुत बढ़िया धर्मेश, उल्टा कर देंगे, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, क्रॉस कोडिंग है। और क्रॉस कोडिंग क्या है, सिंपल क्रॉस कोडिंग है। सिंपल का मतलब कोई ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे ना उसमें कोई फेरबदल करेंगे, बस एज इट इज रख देंगे। देखो एन को यहाँ तो बी को यहाँ, डब्ल्यू को यहाँ तो आर को यहाँ, ओ को यहाँ, ई को यहाँ, डी को यहाँ, ए को यहाँ और के को यहाँ, सिंपल क्रॉस चेंज है बस। आप भी यही कर दो, जल्दी से स्टार्ट करो। एस ई एल किस किस में है, इसमें नहीं इसमें नहीं। जी, जी के बाद कौन सा लेटर है देखो, एन, तो एन आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। वर्षा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, वेरी गुड, आया समझ में। तो इतने हलवा क्वेश्चन आएंगे ना, इतने लड्डू तो आप तो वैसे ही कर ले जाओगे। और मैं लिख के दे रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ, आगे आप देखते जाओ, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको सारे ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आने वाला है बिल्कुल एकदम, बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा आपका, है ना। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, बने रहना बट लेकिन लास्ट तक, ठीक है। आगे चले, लगा दूं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, रोमिंग। देखो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको वहां विजिबल नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट्यू, क्वेश्चन मार्क, चलिए सॉल्व करिए, आंसर बताइए। डी, किसका डी, इसका या पिछले वाले का। सुजीत बोल रहे हैं 5 का डी, 6th का बताओ, 6th का आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लगा दिया है। एंड मुझे अब इसका आंसर चाहिए, जल्दी से बताएंगे स्पीड में सॉल्व करके क्या आंसर होने वाला है। व्हाट विल बी योर आंसर, जल्दी से बताओ। भाई जल्दी कमेंट करो, बड़े स्लो स्लो सॉल्व कर रहे हो। डी, विद्या का आंसर आया है डी, महक का आंसर आया है डी, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी और जितने भी यूजर्स लाइव हैं सभी लोग आंसर्स करेंगे, डी होगा 6th का, बहुत अच्छे महक, ठीक है। और बाकी कार्य प्रगति पे चल रहा है।
अमित का डी है, आने लग गए, संध्या का भी डी है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो भाई अब टाइम खत्म, बाकी लोग भी देखे ही लो, है ना, तो जरा कंपटीशन के साथ स्पीड में करा करो क्वेश्चन सॉल्व, तब तो मजा आएगा। धर्मेश शायद नहीं होता, कंफ्यूजन में मत रहो, है ना, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए शायद की, कंफर्म डी बताओ, ऐसा होना चाहिए कंफर्म होगा मैडम, है क्या नहीं। आकाश भी डी बोल रहे हैं। चलो देखो, ध्यान से देखा करो, हमेशा ऑब्जर्वेशन पावर पे काम करना सीखो। जब आप क्वेश्चन देखते हो ना सामने, तो पहले उसको बैठ के कुछ सेकंड्स के लिए आराम से देखा करो कि क्या इसमें हमको पेन उठाना पड़ेगा या ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप देखते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें समझ में आती हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये आर जो पहला लेटर है, क्या वो कहीं और आपको नजर आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये आर यहाँ गया, ये ए यहाँ गया, है ना। सिमिलरली आप आई को यहाँ देख पा रहे होगे, जी को यहाँ देख पा रहे होगे, तो क्रॉस में कोडिंग हो रही है। और ओ के सामने पी लिखा है, कितना जोड़कर, एक जोड़कर, इसी को क्रॉस कोडिंग बोलते हैं। जरूरी नहीं फर्स्ट का लास्ट में ही हो, कहीं पर भी हो सकता है, आधे आधे में भी बांट सकते हैं। तो यहाँ पर एन से ओ +1। अब मिड लेटर कौन था, एम, मैंने बोला ना मिड लेटर आप पहले निकाल सकते हो अगर विषम संख्या है तो एम से एन, एम से एन कितना हो रहा है, +1। आया लॉजिक समझ में, फर्स्ट वाले को तीसरे नंबर पर, तीसरे वाले को फर्स्ट नंबर पर, 3 3 के पेयर में क्रॉस करा, मिड वाले लेटर का सामने कर दिया। तो आप भी यही करो, यहाँ पी लिखो, यहाँ ए लिखो, और यहाँ पर क्या कर दोगे, एल के बाद एम। तो यहाँ पर किस किस में सेम है, ए एम पी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में अगला लेटर बस चेक करना है, आंसर आ जाएगा। अगला लेटर मिड लेटर टी था, टी में +1 करने पर यू आएगा, और यू सिर्फ और सिर्फ किस में है माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली डी ऑप्शन में है। तो बोलो आया। आपके इधर से नेटवर्क इशू होगा राजेश्वर कुमार, हमारे यहाँ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है एकदम, है ना, हमारे यहाँ से बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिन लोगों के आंसर आए थे शाबाश, शाबाश, ऐसे ही चलते जाओ, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे होमवर्क में करके लाओगे, प्लस आप उसे आफ्टर द सेशन कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो बताओगे ना, हाँ या ना, बोलो, क्वेश्चन लगा दें अगला हम, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है, लगा दें। चलिए देख लिया था सभी ने, रिपीट की आवश्यकता हो तो बोल देना, है ना। ये लो अगला क्वेश्चन ये है, होमवर्क में करके लाना है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में आज ही के सेशन में टाइप करके बताओगे आफ्टर द क्लास। ध्यान रखना क्लास के बाद आपको टाइप करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो ये टेंट हाउस, सब्सटेंस को लिख रहा है इस तरह से, टेंट हाउस को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट्स होमवर्क करके लाना है ना। अगली क्लास में धमाकेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैं बिल्कुल गारंटी दे रही हूँ, आप सब कुछ करोगे, आप सीखोगे। सो बने रहिएगा हमारे साथ। अगली क्लास इंग्लिश की होने वाली है, तो आपको कहीं जाना नहीं है ना, रीजनिंग पढ़ के भागना नहीं है, यहीं पर रहना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। और उसके बाद जो है हम मिलेंगे अब कब, मंडे को। तो मंडे को हमारी रीजनिंग की क्लास होगी सेम 4 बजे की टाइमिंग पे। तब तक आप लोग जो है अपने तरफ से क्या क्या करोगे, जो मैंने पढ़ाया उसका रिविजन करके आओगे, प्लेस वैल्यू अपोजिट याद करके आओगे, है ना, जिससे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको दिक्कत फेस नहीं हो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपने तरफ से कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखा करो, टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, संडे में एक टेस्ट जरूर लगाया करो। अगर आपको पूरे वीक में टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत व्यस्त चलते हो ना, तो पूरे वीक में टाइम नहीं मिल पा रहा, तो संडे में जरूर टेस्ट लगाएं। हम लोग मिलेंगे अब कब, मंडे को। तो रीजनिंग की क्लास आज मैं यहीं पर एंड करके जा रही हूँ, अगली क्लास रीजनिंग सॉरी इंग्लिश की होगी, और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू सो मच।